डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अमेरिका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम रोक दिए हैं और इस बार पाकिस्तान भी इसका निशाना बन गया है। ये फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक तमाम गैर मुल्की इमदाद का 90 दिन के लिए जायजा लेने का हुक्म दिया गया है। लेकिन असल सवाल ये है कि पाकिस्तान इसके बगैर गुजारा कर सकता है, और अगर अमेरिका ये इमदाद मुस्तकिल तौर पर रोकता है तो इसका असर क्या होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तरक्याती और माशी इमदाद का एक तवील ताल्लुक रहा है। एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन जैसे शोबों में यूएस एड और अमरीकी ग्रांट्स का भी एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन फंडिंग रुकने के साथ ही पाकिस्तान के कई प्रोग्राम भी रुक गए हैं, जिनमें एम्बेसडर्स फंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और एजुकेशन इनिशिएटिव्स शामिल हैं। अब सवाल ये है कि इस पाबंदी से पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे। कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि ये बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही IMF और चीन जैसे मुतबादिल ऑप्शंस तलाश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इक्तिसादी तजियाकारों का कहना है कि इमदाद का बंद होना न सिर्फ बराह रास्त माली नुकसान है, लेकिन इनडायरेक्टली इससे और भी बहुत सारे असरात होंगे। इसका असर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी और हुकूमत के और भी शोबों तक पहुंचेगा। कुछ सीनियर माहिरीन मईशत का कहना है कि अमरीकी इमदाद का जो असर होता है वो माली इमदाद से ज्यादा एक सिफारती असर व रसूख होता है। अमरीका की मदद सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि बैनुल अक़वामी साख्त भी होती है। अगर पाकिस्तान आलमी डोनर्स की नज़र में खतरनाक मुल्क बन गया तो गैर मुल्की सरमायाकारी और मल्टीनेशनल फंडिंग का सिलसिला भी रुक सकता है। तो अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर इमदाद मुस्तकिल तौर पर बंद होती है तो पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो IMF और चीन का सहारा ले, या फिर अपनी मईशत को इतना मजबूत करे कि गैर मुल्की इमदाद की ज़रूरत ही ना रहे। लेकिन माजी को देखा जाए तो पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में या तो IMF के पास गया है या फिर चीन के कर्जों का सहारा लिया है। अगर पाकिस्तान खुद मुख्तार बनना चाहता है तो इस वक्त इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शदीद ज़रूरत है। टैक्स कलेक्शन सिस्टम को भी बेहतर करना होगा, साथ ही साथ गैर कानूनी मनी ट्रांसफ़र और करप्शन पर भी काबू पाना होगा। लेकिन ये सब उस वक्त ही मुमकिन है जब हुकूमत संजीदा और मुकम्मल स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़े। अब इससे एक और सवाल भी जन्म लेता है कि क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद ख़राब हो सकते हैं। इमदादी फंड्स का रुकना सिर्फ माशी नहीं बल्कि सियासी ताल्लुकात के लिए भी एक इशारा है। ये फैसला सिर्फ माली मसला नहीं बल्कि सियासी दबाव भी हो सकता है। अमेरिका पहले भी एक बार सिक्योरिटी इमदाद रोक चुका है जब पाकिस्तान पर दहशतगर्दी और अफगान तालिबान की सपोर्ट के इल्जामात लगाए गए थे। अगर पाकिस्तान ने कोई मजबूत मौक़िफ़ ना अपनाया तो अमेरिका इस पाबंदी को मुस्तकिल बनाने पर भी गौर कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख मजीद कमज़ोर हो सकती है। अब एक और सवाल ये पैदा होता है, क्या चाइना और रशिया इस गैप को फिल कर सकते हैं? ये दोनों ममालिक पहले ही पाकिस्तान की CPEC और दूसरे मंसूबों में मदद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है, चाइना और रशिया की सपोर्ट ज़्यादातर लॉन्ग टर्म डेट की सूरत में होती है, जिसकी वजह से मुल्क पर मजीद कर्जों का बोझ पड़ता है। अमेरिका की तरफ से इमदाद का रुकना पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। पाकिस्तान को अब इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी माशी पॉलिसियों को इतना मजबूत करना चाहिए कि किसी भी मुल्क की ज़रूरत ही ना रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने एक बार फिर मुतबादिल कर्जों का सहारा लिया तो मुस्तकबिल में मजीद माशी अदम इस्तेकाम देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है कि हुकूमत का क्या रिएक्शन होगा। क्या हम खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ेंगे या फिर एक और कर्जा लेने की तैयारी करेंगे।